उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 44वां दीक्षांत समारोह 24 अगस्त को आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री छात्रों को सम्मानित करेंगे। दीक्षांत समारोह के लोगों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसी कड़ी में दीक्षांत समारोह के लिए चयनित लोगों का कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने विमोचन किया। लोगों का डिजाइन विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा बनाया गया है। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए ये गौरव का क्षण है कि हम 44वां दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रहे हैं और पहली बार इसका आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर से बाहर गंभीरनाथ परीक्षा गृह में किया जाएगा। हमारे छात्रों और छात्राओं और अतिथियों और अध्यापकों के लिए नया अनुभव होगा। 40वां दीक्षांत समारोह है और एक बहुत ही अलग सा अनुभव है हम सबका कि कैंपस से बाहर जाके पहली बार हम लोग गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में इसको कर रहे हैं, जो शहर का रामगढ़ ताल है, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है और सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम है, उसमें आयोजित किया जा रहा है। तो हमको लगता है हमारे छात्र छात्राओं के लिए, हमारे अतिथियों के लिए और हमारे अध्यापकों के लिए एक नया अनुभव होगा। वहाँ पर माननीय राज्यपाल इसके अध्यक्ष होंगी इस कार्यक्रम के, और मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी हैं, जो कि DST के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी रहे हैं और पद्मश्री हैं, बड़ा नाम है देश में, बड़े वैज्ञानिक हैं, वो इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे। उसके अलावा आपके उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री मैडम रजनी तिवारी मैडम भी इसमें आएंगी हमारे साथ में, और इसमें लगभग 161 मेडल दिए जा रहे हैं, जिसमें 75 छात्र छात्राओं को ये मेडल दिए जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर संख्या छात्राओं की हर बार की तरह से हमारी बेटियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। उसके अलावा हम लोगों ने दीक्षांत से पहले भी बहुत से कार्यक्रम कर रहे हैं। 5 जो गोद लिए गांव हैं उनमें कंपटीशंस कर रहे हैं स्कूल्स के बीच में, तो उसके जो प्रतियोगिताओं के विजेता होंगे उसको भी राज्यपाल मैडम सम्मानित करेंगी वहाँ पर। और उसके अलावा आंगनवाड़ी किट का डिस्ट्रीब्यूशन और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन जैसी चीज़ें वहाँ पर होंगी। एक आपको एग्जीबिशन दिखाई देगी, साइंस एग्जीबिशन। उसके अलावा विश्वविद्यालय के 1 साल के अचीवमेंट्स वहाँ पे दिखाई देंगे। हमारा जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, यूनिवर्सिटी में बहुत सा नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया है PM ऊषा के तहत भी, और सरकार के यूपी उत्तर प्रदेश सरकार के अनुदान से भी हमारे जैसे संत कबीर हॉस्टल का रिनोवेशन हुआ है, केमिस्ट्री में एक नई लैब बनी है, उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी की लैब हमारी एक नई तैयार हो गई है, 3 नई बिल्डिंग हमारी आ रही हैं, लॉ की बिल्डिंग, इंजीनियरिंग की एक नई बिल्डिंग हमारी आ रही है, उसके अलावा सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी PM ऊषा के तहत आ रही है, उसका भी लोकार्पण उसका भी शिलान्यास माननीय राज्यपाल के कर कमलों से किया जाएगा। तो बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर छात्रों के लिए लेकर हम लोग आ रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको नई दिखाई देंगी। हमारे अध्यापकों की पुस्तकों का विमोचन होगा, और जो कई अध्यापक जो कि अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दे रहे हैं विश्वविद्यालय में अपने कामों से, उनको वहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। और जो रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड हैं वो भी शोधार्थियों को, छात्र छात्राओं को और अध्यापकों को यहाँ पे दिए जाएंगे माननीय राज्यपाल के द्वारा। और एक बड़ी देखा शोध में जब मैंने पहली बार ज्वाइन किया था, जो कन्वोकेशन था 2023 सितंबर में, लगभग 32 शोधार्थियों को PhD डिग्री मिली थी। और ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, इस बार के कन्वोकेशन में वो नंबर 300 को क्रॉस कर गया है। तो PhD शोधार्थियों को जो डिग्री अवार्ड है उसकी संख्या में 10 गुना की वृद्धि। तो ये दिखाता है कि हमारा विश्वविद्यालय शोध में और नवाचार के क्षेत्र में एक अच्छा काम कर रहा है। बड़ी संख्या में पेटेंट भी हमारे बीच में आए हैं, लगभग 60 से अधिक पेटेंट फाइल हो चुके हैं और कॉपीराइट भी लगातार फाइल हो रहे हैं। इन सब चीज़ों के अपने अचीवमेंट को भी हम लोग वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, हमारे 1 साल के जो अचीवमेंट हैं। और इसके साथ साथ आज हमारा लोगो जो हमारे विद्यार्थियों के द्वारा बनाया गया है, कंपटीशन हुआ था ये, तो उनके द्वारा बनाया गया है। प्रोफेसर सुधा यादव मैडम उस कमेटी की कन्वीनर थी, तो उनके मार्गदर्शन में ये सारे कंपटीशन हुए। और ये लोगो आज देखेंगे तो उसमें आपको कुछ नई झलक दिखाई देगी, 15 अगस्त की झलक दिखाई देगी हमारे लोगों में। और 3 छात्र हैं जिनको कि हम इस लोगों के 1st, 2nd, 3rd प्राइज़ दिए जाएंगे। और जो 1st प्राइज़ वाला लोगो है उसको हम अपने बैनर पोस्टर, वो हमारा कन्वोकेशन का लोगो होगा जो कि बैनर पोस्टर में इस्तेमाल किया जाएगा। यही कार्यक्रम है।